हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी बेल है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये बेल है वाराही कंद। जी हाँ, ये वाराही कंद है और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये इसके पत्ते हैं और मैंने ये इसी वर्ष ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त करके ये मैंने लगाई है। एक गमले में लगाई है और ये अभी मुश्किल से 4-5 महीने का ये बेलीय पौधा ये हो चुका है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये गर्मियों के मौसम में ये अंकुरित होता है और बरसात में ये फैलने लगता है। इसको बोलते हैं वाराही कंद। इसका पत्ता जो होता है एकदम पान के पत्ते की तरह, ये पान के पत्ते की तरह ही होता है। इसका जो साधारण गुण हैं, इसके जो औषधीय गुण हैं, वो ज़्यादातर लोग इसको कामवर्धक औषधियों में इसका प्रयोग करते हैं। इसके कंद को सुखा के चूर्ण बना के और शताव और गोखरू, मूसली इत्यादि के साथ इसको अश्वगंध साथ इसको चूर्ण बना के इसको प्रयोग करते हैं। और इससे शरीर का पुष्टिवर्धन, शरीर मजबूत होता है, ये वीर्य को बढ़ाने वाला और ये शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। ये जो पौधा है ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही ये पौधा मिल जाता है या ये जंगलों में ये हो जाता है। इसके जो बीज हैं, मैं आपको ये बीज दिखा रहा हूँ, ये इसके बीज हैं। इसके बीज ये जब ये पौधा बढ़ने लगता है तब ये इसके इस तरह से छोटे छोटे बीज इसके बनते हैं और ये बड़े बड़े होते होते ये इतना बड़ा हो जाता है। और ये इसके बीज हैं। अगर इसको अब तो ये इसको बोएंगे तो ये अंकुरित नहीं होगा, ये गर्मियों के समय में ही अंकुरित होगा। और गर्मियों के समय में आप किसी डिब्बे के अंदर इसको या किसी कपड़े के अंदर इसको लपेट के रख दें तो ये धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद में फिर इसको आप एक मिट्टी के गमले में इसको लगा दें। लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें और गर्मियों में ये बेल बनना शुरू हो जाती है और ये बढ़ने लगती है फिर। और बात कर रहे हैं हम इसके कंद की, तो कंद कम से कम इस कंद को बनने में कम से कम 2 साल या 3 साल का समय लगता ही लगता है। कम से कम 3 साल पुराना कंद हो तब आप उसको तोड़कर या खोद कर निकाल कर साफ़ करके और इसका चूर्ण बना के प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई सामान्य इसके प्रयोग की बात। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इस औषधीय पौधे के बारे में बता रहा हूँ। इसका संबंध भारत के ग्रंथों से भी है, क्योंकि मैंने रसेन संहिता में और बहुत सारे ग्रंथ हैं, रसेन चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथों में इस 64 दिव्य औषधियाँ हैं, 64 जिन सिद्ध औषधियों का वर्णन किया गया है, उसमें इस वाराही कंद का नाम भी सम्मान के साथ वर्णित है। ये वाराही कंद जो है, वाराही कंद इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंद जब निकलता है तो इसके ऊपर जैसे वराह होता है, जंगली वराह होता है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसी टाइप का ये इसके ऊपर कंद के ऊपर बाल होते हैं, इसलिए इसका नाम वाराही कंद पड़ा होगा। तो इसकी मोस्टली इसकी जो जानने वाले जो लोग हैं वो पारद की भस्म इसकी बनाते हैं और पारद की भस्म बनाते हैं तो शुद्ध पारद लेते हैं और शुद्ध पारद की भस्म, शुद्ध गंधक इत्यादि का योग करके अनुभवी लोग जो बनाते हैं। और जब ये इसकी भस्म बनाने में जब ये सफल हो जाते हैं तो वो भस्म नील वर्ण की, यानी कि काले से रंग की, और उसमें नीली सी स्याह सी उसमें झलक होती है और वो भस्म भारत की बनती है। और वो भस्म रोगों का नाश करने के लिए, शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हों उन रोगों के नाश करने के लिए भारत की भस्म बहुत ही लाभकारी होती है। पर जो कोई भी भाई इसका प्रयोग करे वो सोच समझ कर करे, क्योंकि भारत की भस्म बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुभवी वैद्य के, बिना किसी जिम्मेदार व्यक्ति के इस पारद की भस्म ना बनाए। केवल इसका औषधीय गुण और औषधीय प्रयोग जानकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका चूर्ण, इसके कंद का चूर्ण जो कि 3 साल पुराना हो ये बेल, उसका कंद निकाल के आप चूर्ण बना के इसका प्रयोग खाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शरीर को मजबूत देने वाला और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये बेल देखो, ये अभी कुछ ही महीने पुरानी है और ये बेल, इसको चूहों से बचा कर रखें क्योंकि चूहे इसको बहुत पसंद करते हैं। चूहे इसके फल को भी खा जाते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं उनको भी खा जाते हैं, और इसका जो कंद होता है उसको भी वो बहुत ही बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए कृपया अगर इसको लगावें तो इसको बड़ी सावधानी के साथ इसको रखें, चूहों से बचा के रखें, तभी ये वाराही कंद आपके काम का हो सकता है। ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और मैं आने वाले जो वीडियो हैं उनमें बहुत ही दुर्लभ पौधों के बारे में जानकारियाँ दूंगा, दुर्लभ औषधियों के बारे में जानकारियाँ दूंगा, उनका पारद से संबंध क्या है, उनका किस प्रकार से है, उसमें भी आपको जो जानकारियाँ मैं दे सकता हूँ वो तो मैं दूंगा। लाभ लेने वाले व्यक्ति लाभ लें, और अनजान व्यक्ति इसका लाभ लेने से अगर चूक जाएं तो कोई बात नहीं, वो सीख लें, किसी से अनुभवी व्यक्ति से सीख लें और सीख कर इसका प्रयोग करें। औषधियों में तो ये वाराही कंद वैसे तो पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा, पर वो सूखा हुआ मिलेगा, उसके टुकड़े वाराही कंद के मिल जाते हैं सूखे हुए, पर जो ताज़ी कंद में, जो अपने हाथ से निकाले हुए कंद में बात होती है उसकी बात ही कुछ और है। तो ये रहा आपका वाराही कंद, और ये बेल मैंने आपको दिखा दी। ये बीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बीज हैं, ये इसी वर्ष आए हैं, और इनको आप अंकुरित कर सकते हैं। इस तरह के बीज होते हैं, कहीं से आपको मिलें तो आप इन्हें गमले में लगा दें। गर्मियों के मौसम में ही लगाना उचित रहेगा, और जिससे आपको ये पौधा, और ठंडियों के बाद इस पौधे से पत्ते सारे झड़ जाते हैं, बेल भी ये सूख जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको उखाड़ के फेंक दें, नहीं, ये अगले वर्ष उसी गमले में इसको रहने दें। अगले वर्ष जब गर्मियाँ आएंगी फिर अंकुरित होगा ये, और फिर अंकुरित होने के बाद में फिर इसमें से पत्ते निकलेंगे, बेल निकलेगी, और फिर ये फिर से ऐसे बीज उत्पन्न होंगे, और ये हर वर्ष ऐसे ही होते हैं। लेकिन जैसे ये 3 वर्ष का हो जाए तब आप उसके कंद को निकाल लें, निकाल कर आप उसका प्रयोग कर लें। और ऐसे ही बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि शरीर को कामवर्धक, पुष्टिवर्धक देने वाली हमारे आसपास जंगलों में, प्रकृति के सानिध्य में, लेकिन समय के हिसाब से इन औषधियों को लोग भूल बैठे हैं या भुला बैठे हैं, जिससे इनका प्रयोग नहीं जानते, और इस कारण व्यक्ति सोचता है कि ये सब कुछ मुझे अब एलोपैथी या और अन्य दवाओं से ही सब काम करने पड़ेंगे, पर नहीं, इन आयुर्वेदिक औषधियों में भी बहुत क्षमता है, बहुत पावर है, और आप इसका प्रयोग करें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो बात प्राकृतिक औषधियों में होती है वो पुष्टिवर्धन में, वो अन्य केमिकल वाले उन चीज़ों में शायद नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप इसका ज़रूर इसका फ़ायदा लें, इस पौधे को आप लगाएं। यदि आपके पास आसपास कहीं पर ये पौधा हो तो उससे उखाड़ कर अपने गमले में लगा लें, बीजों को उसको तैयार कर लें, 1-2 वर्ष में ये बीज भी तैयार हो जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा और भी वीडियो मैं बनाऊँगा। एक वीडियो में तिधारा जो होती है, रक्त वर्ण की तिधारा जो होती है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके प्रयोग के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गुरुदेव।